कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते। कुछ घर सिर्फ इंतजार करते हैं किसी को अपने अंधेरों में खो जाने के लिए। ये कहानी है एक छोटे से परिवार की जो एक नए घर में रहने आया, लेकिन वो घर कभी उनका था ही नहीं। रवि, उसकी पत्नी मीना और उनकी बेटी अनवी एक पुराना सा घर किराए पर लेते हैं। शहर से दूर एक शांत कॉलोनी में ये घर सस्ता था, लेकिन बहुत पुराना। पहली रात सब थककर जल्दी सो गए, लेकिन आधी रात को अनवी की आवाज ने रवि को जगा दिया। पापा, वो आंटी मेरे कमरे में खड़ी है। पापा, वो आंटी मेरे कमरे में खड़ी है। रवि ने कमरा देखा, वहां कोई नहीं था। उसने सोचा अनवी ने कोई सपना देखा होगा, लेकिन फिर अगली सुबह मीना रसोई में काम कर रही थी जब उसने एक लोरी की आवाज सुनी। अनवी तो स्कूल गई थी और घर में कोई और नहीं था। बाथरूम का शीशा बिना किसी वजह के धुंधला गया और उस पर एक हाथ का निशान बन गया। मीना ने रवि को बताया। रवि ने कहा, नए घर का तनाव है। तीसरी रात रवि को एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा अंदर से खटखटाया हो। जब उसने देखा, एक पुराना दरवाजा हॉल के कोने में था जिसे उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया था। दरवाजा पुराना था, लेकिन खुला हुआ। अंदर एक कमरा था जिसमें धूल से भरा सामान और टूटी तस्वीरें थी। एक तस्वीर में वही औरत थी जिसे अनवी ने देखा था। उस रात अनवी चुप थी। उसकी आंखें सीधे देख रही थी, बिना पलक झपकाए। उसने बस एक लाइन कही, वो मुझे पसंद करती है, मैं उसके साथ रहूंगी। अगली सुबह रवि ने पुरानी तस्वीर जलाई और बिना किसी को बताए वो घर छोड़ दिया। उन्होंने शहर में एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। 3 हफ्ते बाद एक नया परिवार उस घर में आया और रात को उनके बच्चे ने कहा, मुझे वो आंटी अच्छी लगती है, वो मुझे लोरी सुना रही है। कुछ घर खुद से नहीं छोड़ते। उनका एक मेहमान जाता है, दूसरा आ जाता है, और घर हमेशा जिंदा रहता है। वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना, कहीं अगली बार वो तुम्हें देखने ना आ जाए।